हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से मैं मंजीत मलिक आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आया हूँ, जो कि हमारी 10th क्लास के लिए चल रही है बेटा। अब 10th क्लास में जैसे कुछ बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, तो आप लोगों ने देखा होगा हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उस टॉपिक को याद कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो हम वहीं से वापस उठा के चलेंगे। हमने टॉपिक उठा रखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और 4 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। और वहीं से आके मैं 5th केस स्टार्ट करता हूं। 5th केस देखते हैं क्या था बेटा। 5th केस एक बार रिवीजन लिया जाए जस्ट एक सेकंड के लिए कि कौन कौन से वो केस थे, तो हम लोग गौर करें। ये पोल होता था, ये सेंटर, ये फोकस। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे हो सकता है या बियॉन्ड सी, तीसरा सी के ऊपर रख सकते थे, फोर्थ केस में सी और एफ के बीच में, फिफ्थ केस में एफ पोजीशन पे, और सिक्स्थ केस जो हमारा होता था एफ और डी के बीच में। ये वाले 4 केस हमने कर लिए थे, ये 2 केस हमारे पेंडिंग थे, तो वही केस डिस्कस कर रहे हैं हम। 5th केस स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो डायग्राम देखते हैं। वही बात ध्यान रखेंगे बेटा कि हमारा जो डायग्राम होगा 4 लाइन के अंदर आएगा। अब इस 4 लाइन के डायग्राम में अगली बात हमने सीखी थी, यहाँ पे पोल, इसकी शेप को देखते हुए सेंटर और एग्जैक्टली इनके बीच में फोकस लेंगे। क्लियर। अब आगे क्या बात सीखी थी, हमारे पास 4 या 5 कॉम्बिनेशन होते हैं, 4 या 5 रे, उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल हो गई, फोकस से पास होगी, अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से होते हुए गई तो वापस हो जाएगी, अगर पी पे आई आई एंगल से तो इधर चली जाएगी। इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, फोकस। तो अगला काम हमने क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलाई, यहां तक पहुंच गई। अब ये सीधी यहां से कहां आएगी, फोकस की तरफ। एक रे आप लोगों ने सीख ली थी, दूसरी रे आप यहां डाल सकते हो आई एंगल पे, तो ये इतने ही एंगल के साथ ऐसे चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों रे कहां जाके मिलेंगी, इंफिनिटी पे। क्लियर। अगर कोई बच्चा यहाँ प्रॉब्लम फील कर रहा है तो एक रे और निकल के आती है, वो आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है, देखो वेरी सिंपल। इस इमेज के एड को नोट करो और इस सेंटर को, और इनको ऐसे ज्वाइन करते हुए यहाँ एक लाइन लगा दो स्ट्रेट। क्लियर है। अब करना क्या है, जो हमारी रे वो यहाँ से स्टार्ट होगी तो एक ऐसे एरो, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई तो ऐसे, और फिर ऐसे, ये इस तरीके से पहुंच जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना, इस तरीके से बना सकते हो, चाहे तो ये और ये ले लो, चाहे ये और ये, चाहे ये दोनों, इन तीनों में से कोई भी 2 आप ले सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। सॉरी, अब अगले केस पे चलेंगे हम। 6th केस। 6th केस में ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी। ये केस हमारे पास निकल के आएगा। अगली बात पे चलेंगे। ये हमारे पास क्या आया, पोल। यहाँ पे अगेन शेप आप कंप्लीट करते से देखोगे तो यहाँ पे हमारा सेंटर, और यहाँ क्या निकल आएगा, फोकस।
मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप लोग भी कोशिश करना बड़ा ही रखा जाए, उससे क्लियर बनेगा। करना वही है, 4 लाइन डायग्राम में रखना है बोर्ड पे ताकि अच्छा सा दिखे इस शेप के अकॉर्डिंग। ये सेंटर काम क्या करना है बेटा, वेरी सिंपल, वही 1.5 लाइन, 1 लाइन और हाफ लाइन ऊपर तक ऑब्जेक्ट लेके जाना आप लोगों को। फर्स्ट क्या करोगे, वही मैं पैरेलल वाली लाइन ले रहा हूं, पैरेलल गई, तो अब क्या करना है, इसको यहां और यहां आप लोगों का स्केल ऐसे हो और ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, तो ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर। अब दूसरी आप ये रे ले सकते हो, वही, अब कहो सर सेंटर वाली क्यों नहीं ले रहे, सेंटर इस तरफ है बेटा, तो ऑब्जेक्ट से तो सेंटर वाली भी बाद में लेंगे। आई इधर इतना ही एंगल आर और ये इस तरह। अब काम करते हैं थर्ड। अगर एक बच्चा बोले कि सर मुझे सेंटर वाली लेनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंटर वाली ले सकते हो। क्या करना था, वही तरीका, इसके हेड को ज्वाइन करो और यहाँ पे रखो और सीधा ये हमारे पास सेंटर वाली काफी सिंपल है, बस एरो का ध्यान रखोगे, एक यहाँ पे फिर एक यहाँ, इस रीजन पोर्शन में 2 एरो लगाने, एक जाते टाइम और फिर रिफ्लेक्ट होके आते टाइम। क्लियर बेटा। अब मैं चलता हूं अगली बार, मुझे एक चीज बताई जाए कि यहाँ पे इन रेंज में गैप बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये कभी इस साइड मिलेगी, नहीं मिलेंगे। इन रेंज का गैप भी बढ़ रहा है, तो इस साइड इन रेंज के एक दूसरे को कट करने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस साइड आपको इमेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस केस में पैरेलल लाइन आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा होगा कि पैरेलल लाइन अगर कहीं पे जाके मिलेंगी तो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इस केस में जो आप पोजीशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन कहां पे मिलती है, पढ़ रखी है इंफिनिटी पे, तो एट इंफिनिटी कहां पे बन जाएगी, इंफिनिटी। अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात ये कि आप पिछले 4 केस देखते आए होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा जब भी डार्क लाइन ज्वाइन होंगे, ये डार्क लाइन मिल रही है, तो इमेज हमारी रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड है। ये जो चीज लिखी है हमने पिछले 4 का जो पैटर्न आया है उसको पढ़ते हुए लिखी है। थर्ड पॉइंट देखोगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आ रहा है तो साइज हमारा बढ़ता जा रहा है। एक बार पिछले 4 केस देखना बेटा, तो साइज बढ़ता जाएगा। अब जैसे ये इमेज इंफिनिटी में जाएगी तो साइज इसका वेरी लार्ज हो जाएगा, तो वेरी लार्ज इन साइज। ये इसका नेचर है, पोजीशन रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी लार्ज इन साइज। अब चलते हैं बेटा इस पे, ये इस साइड बिल्कुल नहीं मिल रही, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। मैथ में आप इनको पीछे एक्सटेंड करते थे, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फ्री एंड फ्री स्केल से आप लोगों को इनको पीछे एक्सटेंड कर देना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कट करेंगे बेटा, शायद ये टेढ़ी हो गई है,
एक बार इनको फिर से करेक्ट कर लेते हैं। ये इस पॉइंट पे कट कर रही है तीनों, तो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट था, ये बी था, तो यहाँ पे इमेज किसकी मिलेगी, जहां पे कट करती थी वहां पे ए पॉइंट की इमेज आती थी, तो ये आता है ए डैश। अब अगली बार इस पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे, पर नॉर्मल बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इधर सारा डॉटेड और लाइन में काम हो रहा है, तो ये इमेज भी क्या आएगी, डॉटेड ही आपको दिखानी है। और डॉटेड इमेज होने का मतलब बनता है जब भी डॉटेड लाइन कट करें तो इमेज हमारी क्या होती है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब एक आपको फील आएगा कि वहां पे इमेज बनी है, एक्चुअलिटी में वहां इमेज है नहीं। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे नेचर बताओ बेटा क्या होगा। नेचर में तीन चीजें पढ़ी थी, पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, क्या सी एफ और पी की टर्म में बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि मिरर के उस साइड बनी है, उस साइड ना तो सी प्रेजेंट है, ना एफ ना पी। तो सिंपली क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। सेकंड केस पे चले बेटा। अब साइज देखो, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है तो लार्ज इन साइज। अब चलते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या कह रही है, कैसी इमेज है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज आपको देखने में सीधी मिल रही है तो इरेक्ट। वैसे भी ध्यान रखना बेटा, इनका पेयर होता है रियल और इन्वर्टेड का पेयर, वर्चुअल और इरेक्ट का पेयर। कहीं न्यूमेरिकल में आपको ये बोल दे कि इमेज इन्वर्टेड है तो रियल होगी होगी, अगर कहीं बोल दे वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट बोल रखा है तो वर्चुअल ऑटोमेटिकली होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कन्वेक्स का स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं बेटा हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो अब कन्वेक्स मिरर में आप चीजों का ध्यान रखेंगे। कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं। तो कन्वेक्स मिरर हमारा इस तरीके से बनता है, वही काम करना है, 4 लाइन का डायग्राम। अब देखा जाए तो इसकी शेप किस साइड कंप्लीट होती है, तो इसका सेंटर कहां होगा, इस साइड, फोकस यहां पे, पोल। क्लियर है? अब अगली बात, यहां पे दो ही केस बनते हैं, उसका रीजन बताता हूं। ऑब्जेक्ट ये वाली साइड क्या प्लेन है, रिफ्लेक्शन करेगी, और ये वाली ये पेंटेड। क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रिफ्लेक्टिंग साइड रखते हैं और सेंटर, फोकस और पोल सारे पेंटेड साइड है, तो इस वजह से यहाँ 6 केस नहीं बनेंगे, 2 ही केस बनेंगे। फर्स्ट तो क्या, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाला, तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाता है। और सेकंड केस, ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। 2 ही केस बनेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस जो बेसिक बात है उनका ध्यान रखोगे, ये गैप सेम लेना है बस। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में आपने पढ़ा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो आपको इस तरीके से दूर से जब आएंगे डॉटेड दिखाओ और फिर पैरेलल दे देंगे। पिछले वाले में यही किया था हम लोगों ने। ये क्लियर है? अब आपको करना क्या था बेटा, आप लोगों ने रूल पढ़ा था, जो लाइट पैरेलल है वो कहां से जाती हुई दिखेगी, वो हमें इस पॉइंट से जाती हुई दिखेगी। तो हम वही काम करेंगे, ऐसे मिरर रखेंगे। अगर रूल्स को आप जाके एक बार रिवाइज कर लेना तो देखो किस तरीके से करना है। इधर से स्टार्ट करना है, इसके अंदर
यहाँ तक डॉटेड। अब यहाँ आगे पूरी इसकी सीध में कंप्लीट करते हुए डार्क लाइन कर देंगे। इसकी सीध में जाते हुए क्या हो जाएगी, डार्क लाइन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये लाइट इस तरीके से इस तरफ से आई और इस तरफ चली। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हमें ये ले लेना है, यहां से चलाना आप लोगों को, और ये भेज दें। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है कि लाइट आई यहां तक, फिर सीधा यहां से लेके इस तरफ और इसको इस तरफ, यानी फोकस से इस पॉइंट पे जहां कट कर रही है उसको भेज दो। तो अब एक चीज देख रहे हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद नहीं मिल रही एक्चुअलिटी में, बट ये यहां से आती हुई दिख रही है। इट मींस ये जैसे पिछला केस किया था ना हमने, पीछे एक्सटेंड किया था, तो यहां पे इस पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है। क्लियर है? तो आपका नेचर क्या बनेगा, नेचर में यहां पे पता है भाई किस पे बन रही है, एट एफ सॉरी। दूसरी चीज, क्या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर काटता है लाइंस ने? नहीं। जब भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर काटे तो आपको पॉइंट जैसी इमेज दिखेगी। तो कैसा होगा, पॉइंट साइज। और तीसरी मैंने एक चीज और बताई थी, डॉटेड लाइन कट करें तो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये चीज आप लोगों ने पिछले भी पढ़ा था 1 मिनट पहले, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाओ इस वाले केस पे, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस, वही चीज का ध्यान रखेंगे। पोल, सेंटर, फोकस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी यहां 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 कहीं भी रख लो। आप लोग आईडीएसएस के मिडल में रखना, और वही 1.5 लाइन की हाइट रखनी है। अब फर्स्ट आप लोगों का काम क्या होगा, पैरेलल। अब ये पैरेलल वाली कैसे जाएगी, आप लोगों ने अभी देखा था कि पैरेलल वाली लाइन को हम ऐसे ये भेजते हैं। क्लियर? दूसरी लाइन आपके पास आती है, या तो आप फोकस को टारगेट करते हुए भेजो, या सेंटर को टारगेट करते हुए। हमारे लिए जो इजी पड़ेगी वो सेंटर वाली रहेगी। तो आपको करना क्या है, यहां और यहां इस सेंटर वाली लाइन को टारगेट करो, इससे आपको एक स्ट्रेट सीध मिल जाएगी। अब ये देखना एक चीज, मैं भी पहले पूरी डॉटेड बना रहा हूं, और एक चीज बेटा जैसे जैसे करूं वैसे सीखोगे तो बहुत आसान रहेगी, चीजों को समझ लेना है। ये हो गया। अब मैं आगे के काम पे चलता हूं। क्या ये लाइट अगर यहां जाती, अब मैं यहां से लाइट चलाना स्टार्ट करता हूं, लाइट की रेज, तो ये ऐसे गई। अब आप अगर जाके रूल देखोगे कन्वेक्स मिरर के, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, जो लाइट सेंटर को टारगेट करके सेंटर की सीध में जाती है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे आ जाती है। क्लियर? ओके। अब एक चीज बताओ, क्या पीछे पेंट कर रखा है, तो लाइट इससे आगे नहीं जा सकती, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस उसी तरफ आ जाएगी। क्लियर है? तो इतना ही काम होगा। ये तो हमारा पोर्शन जो दिखा रखा हो उसको आगे एक्सटेंड कर रखा है। क्लियर? अब ये जहां कट करें वहां क्या मिल जाएगी, ये ए पॉइंट था, ये बी, यहाँ पे उसकी इमेज मिल जाएगी जिसको हम क्या बोल लेंगे, ए डैश। अब एक बात और बताओ, जो ये इमेज आएगी इट मींस इसका हेड यहाँ पे होगा। अब ये मैं डार्क लाइन से दिखाऊं या डॉटेड से, तो आंसर होना चाहिए कि डॉटेड कट कर रही है तो यहाँ पे कैसा आएगा, डॉटेड। आपको इस बात का खास ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको पूरा डार्क कराते हैं जो कि गलत होगा कहीं ना कहीं, तो ये आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो एक बार फिर से रिप्ले करके देख लेना, जो जो पॉइंट बताए हैं उसी तरीके से करना बेटा, चीजें आसान होंगी आप लोगों के लिए। नेचर पे आ जाओ।
नेचर में कुछ नहीं, कहाँ में बनी है, बिटवीन P एंड F। साइज बताओ, स्मॉल इन साइज। और तीसरी चीज जो हम लेके चलते हैं वो क्या होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल आप लोगों ने क्या पढ़ी है, हमेशा इरेक्ट होती है। क्लियर बेटा, कोई डाउट, यस और नो, क्लियर। अब मैं अगली बात पे चलता हूं। इन दोनों केस में आप देखो, एक क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि आपके पास 3 मिरर हैं और आपको उनको बिना टच किए, टच करके तो आप बता दोगे अगर शेप प्लेन है तो प्लेन मिरर, अगर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है तो कनकेव, और अगर वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो कन्वेक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर वो अगर आपको बोल दे कि आप टच बिना टच किए बताओ कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कन्वेक्स और कौन सा कनकेव, तो कैसे करोगे, तो आपको आंसर में लिखना है, आप अपने फेस को उसके क्लोज लेके जाओ। अब एक चीज बताओ, प्लेन मिरर में कैसा साइज बनता था, सेम साइज, और कन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं इसमें भी ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इंफिनिटी पे है तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, साइज कितना है, पॉइंट साइज, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी, छोटी, और इसमें भी इमेज क्या बन रही है, छोटी। तो हम एक चीज सीखते हैं, आपको लर्न करना कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रख दो, हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी आए। तो अगर आपके फेस की इमेज स्मॉल आई तो कौन सा मिरर हुआ, कन्वेक्स, और अगर आपके इमेज फेस की इमेज बड़ी आ रही है तो कौन सा बन जाएगा, कनकेव। अब कनकेव में एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, कनकेव केस के अंदर 6 इमेज बन रही है, 5 इमेज तो आपको 4 या 5 में इमेज छोटी दिखेगी बट उल्टी दिखेगी, और जैसे ही ज्यादा नजदीक लेके आओगे तो सीधी इमेज और बड़ी। तो हम बात कर रहे हैं सीधी की, आप जब नजदीक लेके आओगे तो हर एक में आपको स्ट्रेट इमेज दिखेगी, अगर सेम साइज है प्लेन, छोटी दिख रही है तो कन्वेक्स और बड़ी दिख रही है तो कनकेव मिरर। तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी लेना, नोट convex mirror always form smaller image। क्लियर है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आता हमारे पास मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है, सिंपली इट इज ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस इसको पूरा लिखें बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो मिरर की फोकल लेंथ है जिसको हम f से दिखाते हैं, उनके बीच की रिलेशन को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। उसके बाद इट इज रिटन एज, वो फॉर्मूला क्या है, एक चीज बताऊंगा बेटा, बुक्स में इसको 1/f इज इक्वल टू 1/f
u प्लस 1/v लिख रखा, बट हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। उसका रीजन आपको उस टाइम बाद पता चल जाएगा, तो आपको भी ऐसे ही याद करना है। वेयर f is focal length of mirror, u distance of object from mirror, और v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कितने डिस्टेंस पे रखा और इमेज कितने डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम बनाया, तो ये हमारा पोल है, और मिरर यानी मिरर का सेंटर क्या दिया जाता है, पोल से सारी चीजें मेजर करते हैं, तो मिरर के पोल से मापना होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस u, और यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा v। और फोकल लेंथ p और f के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, f। क्लियर। अब एक चीज और आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि u कौन सा है, v कौन सा है, f कौन सा है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, तो पोल से यहां तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल और f का फोकल लेंथ, और ये रेडियस। तो आई होप आप लोगों को एक कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक फॉर्म और आती है, फर्दर f इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ पे 1/f क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला किस लिए लिखवा है बेटा, कई बार आपके एग्जाम में भी क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं 1 मार्क्स में ऑप्शनल, तो वहां पे मिरर फॉर्मूला ये ना देके ये पूछ सकता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो आई होप मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेटा स्मॉल m से दिखाते हैं, कुछ नहीं, एक रेशियो है। अब हम एक चीज देखते हैं कि किसी मिरर में हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, किसी में सेम साइज की और किसी में स्मॉल साइज की। तो हमने उसी चीज को पढ़ने के लिए एक रेशियो बना दिया कि वो रेशियो क्या है कि ऊपर तो आप ले लो साइज या हाइट ऑफ इमेज, और नीचे साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस रेशियो को ही क्या बोला गया है, मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन, it is defined as the ratio of साइज, या साइज को हम बेसिकली हाइट से मेजर करते हैं, हाइट। अब ध्यान रखना बेटा, हमारे लिए ये चीज चेक करनी है कि इमेज बड़ी है या छोटी। इमेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऊपर इमेज लिखा जाएगा, इमेज एंड साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज देखी जाती है। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, इसको लिखेंगे बेटा HI से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H फॉर हाइट, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला M इज इक्वल टू हाइट और साइज ऑफ इमेज, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आएगा हमारे पास
HI और यहाँ पे HO। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस आर गिवन। तो ये डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये वाला, और दूसरा अगर v और u दे रखा है तो फॉर्मूला निकल के आता है माइनस m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। तो कई बार अगर v और u दे रखा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और hi और ho दे रखा तो ये लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं सभी को कंबाइन करके लिख देता हूं, वी गेट, तो m के हमारे ये फॉर्मूले आ गए, ओवरऑल hi बाई ho एंड माइनस v बाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। और यहाँ एक चीज और लिख देता हूं, विद प्रॉपर साइन। ये साइन वाली बात क्या है, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव, ये जब न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा एक क्लास के बाद तब इसका डिस्कशन करेंगे। और यही चीज आपको वहां पे भी लिख लेनी है, मिरर फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वहां पे भी चीजें आपको साइन के साथ पुट करनी है। क्लियर है? तो ये था बेटा हमारा मैग्निफिकेशन वाला पार्ट। अब थोड़ी सी एक चीज समझ लेते हैं, देखो एक बारी यूज क्या हुआ इसमें। हाइट मान लेता हूं ये 10 है और ये हमारी आई 5, आप लोगों को आइडिया ऐसा लग रहा होगा, और ये 10 है तो इससे छोटी है 5 6 होगी, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 5, यहाँ पे 10, तो 5/10 1/2 आया, तो मैग्निफिकेशन क्या आया, लेस देन 1। तो अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो क्या होगा, वो चीज और बता देते हैं। अभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कई बारी। हर चीज बेटा, हर क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 90% क्वेश्चन क्लास में कवर हो जाए। फिर आप जैसे ही सैंपल पेपर पढ़ोगे या कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, आपको लगेगा कि 10 में से 9 क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो नोट में आप लिखेंगे, और हर चीज फिर से बोल रहा हूं, चीजों को पॉइंट बना के पढ़ें। ये नहीं कि पूरे टॉपिक में बहुत ही ज्यादा बातें बताई गई हैं, वो बातें सारी सही हैं। आपका एग्जामिनर भी इसी टॉपिक को 3 में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी, 2 में भी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा लिखना आना चाहिए। अगर 2 में पूछा तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिख दो, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखो। अगर 3 में पूछा तो सारी बातें आप लिख दो। तो इसीलिए पॉइंट बना के चीजें पढ़ा रहे हैं। इफ m इज 1 तो इसका मतलब क्या आएगा, सेम साइज, जो इमेज का साइज क्या होगा, सेम। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब लार्ज साइज, और इसको हम क्या बोलते थे, इनलार्ज्ड। और अगर m लेस देन 1 आया है तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल साइज होगा इमेज का। ये इमेज की बात हो रही तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्लियर है? तो अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं बेटा। बस आज का लास्ट टॉपिक, एक सेकंड, इस शायद यहाँ पे हाँ जी गलत लिख दिया था, DIMI छूट गया था, तो लिख लेंगे आप लोग। अब अगली बात पे चलता हूं, यूजेस ऑफ मिरर्स।
फर्स्ट पढ़ेंगे प्लेन मिरर के यूज क्या क्या होते हैं। शॉर्ट में लिखवाऊंगा बेटा ताकि चीजें आपको जल्दी से याद हो। जिस ऑर्डर में पढ़ी हैं चीजें उसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप सारी की सारी चीजें पैटर्न में चलेंगी। आप भी ऐसे ही पढ़ना, पहले प्लेन पढ़ा फिर कनकेव कन्वेक्स, मिक्स मत करना कि पहले इसको पढ़ रहे हो फिर प्लेन फिर कनकेव, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो हम एक चीज देखते हैं प्लेन मिरर का यूज क्या होता है। फर्स्ट सुबह सुबह बाद तैयार होके नहा धो के ऐसे कंघी वगैरह करके पूरे एजे स्टाइल बन के जाते हो, फिल्म स्टार बन के, जैसे पता नहीं कहां फैशन शो में जाते हो। तो टू सी और सेल्फ, खुद को देखने के लिए, अरे कहां पहुंच गए, और पहुंच गए अवर सेल्फ, सॉरी मैं भी ज्यादा और हो गया। दूसरा, आप लोगों ने पेरिस्कोप बनाया होगा छोटी क्लासेज में, पेरिस्कोप का डिस्कशन कर देता हूं मैं। पेरिस्कोप एक ऐसे अरेंजमेंट थे कि हम यहाँ से खड़े खड़े बाहर की चीजें देख सकते थे क्लासरूम के, या सामने से आपका क्लासरूम से बाहर ऐसे कॉरिडोर है और फिर उस साइड कॉरिडोर प्रिंसिपल रूम है। तो आप ये देखो कि प्रिंसिपल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो क्या है, एक बच्चा क्लासरूम के जस्ट बाहर ऐसे 45 डिग्री पे एक मिरर लेके खड़ा है, एक कॉरिडोर के उस कॉर्नर में 45, तो जैसे ही वहां से कोई मूवमेंट होगी उससे इमेज उसमें, वहां से इसमें और यहाँ से में, तो हम इस तरीके से देख पाते हैं। वही चीज हमारी पेरिस्कोप की, शैतानी नहीं करनी है, चीजों को पॉजिटिव वे में लो, उसके और भी यूज होते हैं। अब कई बार कहीं पे रोड बिल्कुल शार्प टर्न पे अप्रोक्स 90, तो वहां पे दूसरी साइड से मिरर व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए शार्प टर्न ऑफ रोड्स टू सी द व्हीकल्स ऑफ अदर साइड। तो ये कुछ एक यूजेज हैं। जैसे ये हमारा रोड है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ताकि दोनों तरफ की मूवमेंट दिखती रहे। तो ये चीज आगे आ जाओ बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब मान लिया आपको सुबह सुबह कहीं, वैसे तो स्कूल में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाना है, तो आपका मिरर टूट गया, तो हो गई गड़बड़, ओ आज तो बस। तो आपके पास एक ऑप्शन है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कनकेव मिरर मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, उससे भी बड़ा चेहरा दिखेगा और अच्छे से जेल वेल लगा के बाल सेट होंगे। ठीक है, लड़कियां क्यों करली वरली वगैरह जो भी करते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे, लड़कियां तो अलग अलग कार्यक्रम करती हैं। वो आंखों में क्या बड़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, अगर तुम भी आगे गए तो पढ़ सकते हो कि जो आंखों में काजल डालते हैं, बच्चे भी होते हैं उसको स्याही डालते हैं, उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल। तो ये लड़कियां बहुत नैनो पार्टिकल डाल लेते हैं, तो बट इसका आई पे हेल्दी इफेक्ट भी है, पर उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, तो आप याद रख लेना। वापिस आ जाओ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हमने खास बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास प्लेन मिरर नहीं है तो आप कनकेव को यूज कर सकते हो, बट एक ही कंडीशन में। 5 केस में आपकी इमेज उल्टी बन रही थी, अगर आपने कनकेव मिरर को इतनी दूर पकड़ा तो आपका सिर नीचे पैर ऊपर दिखेंगे, तो कोई फायदा नहीं होना। बट आप उसको क्लोज लेके आओगे फिर आपका सुंदर सा चेहरा दिखेगा। क्या सुंदर नहीं है? मेरा तो है भाई, आप लोगों का नहीं है तो आप लोग अपना जाने, आप लोगों का बाय द वे अच्छा है। तो उस मिरर के जब नजदीक लेके आओगे तो हम एक चीज देखते हैं, उसमें हमारी बड़ी सुंदर सी बड़ी बड़ी इमेज दिखेगी। तो उस केस में आप देख सकते हो, तो यूज्ड एज सेविंग करने के लिए यूज कर सकते हैं जेंट्स, और लेडीज के लिए तो एक ही काम बचता है, सॉरी बुरा ना मानने में जस्ट टॉकिंग, मेकअप मिरर। व्हेन वी, किस केस में,
कीप आवर फेस नियर द मिरर। तो उस केस में बिटवीन P एंड F वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। सॉरी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने वो देखे होंगे, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर शहंशाह नहीं निकलते, चोर जो महान प्राणी होते हैं वो निकलते हैं कैसी टॉर्च लेके कि बस जस्ट तिजोरी के उस जहां पे चाबी लगती है वहां दिखे और आसपास कौन सो रहा है उसको ज्यादा लाइट ना दिखे, तो वैसे निकलेंगे शहंशाह महान नायक। ऐसा गलत काम है, नहीं करना चाहिए। या आप चलो इसको टेक्निकल साइंस के लैंग्वेज में आ जाओ, सर्च लाइट जो होती है हमारी, वो वहां पे भी क्या चाहिए हमें, जो लाइट है पर्टिकुलर फिक्स रीजन में चाहिए कि ज्यादा तेज ब्राइट लाइट मिले फिक्स पोर्शन के अंदर, तो उसके अंदर। या तीसरी चीज आप ले सकते हो जो व्हीकल्स की हेडलाइट है, उसके अंदर भी हमें ये चाहिए कि हमें रोड के सामने वाले व्हीकल के सामने वाले पर्टिकुलर रीजन में अच्छे से दिखे। कोई बच्चा ये बोल सकता है कि नहीं समझे तो फुटपाथ का भी देखना है, तो बेटा फुटपाथ का देखो तो साइड में लैंडिंग होगी, फिर खेतों में जाके मिलोगे, क्योंकि आगे का कम दिखेगा, आगे कुछ आ गया स्पीड ब्रेकर वगैरह, फिर आप आराम से फुटपाथ का देखना। तो ये चीजें हैं। तो इन शायद जस्ट ए सेकेंड। तो इन सर्च लाइट टॉर्चेस एंड एक चीज और अभी हमने बोल ली थी, वो क्या थी, सर्च लाइट हो गया, टॉर्चेस, और हमारे पास जो माइंड से स्किप हो गई, चलो कुछ टाइम बाद ध्यान आ जाएगी। हाँ, व्हीकल्स हेडलाइट्स एज रिफ्लेक्ट, वहां पे लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। रिफ्लेक्ट करने का कैसे, कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है पीछे वाला बेटा, आगे तो प्लेन होता है, पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है कि यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे बल्ब होगा तो आगे वाली तो सीधी जाएगी, तो पीछे वाली लाइट में वो भी टकरा के सीधी उसी पोर्शन में फोकस हो जाए, तो वहां पे यूज होती है। आप लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी होगी, कनकेव मिरर या कनकेव सरफेस, हर सरफेस मिरर की तरह काम कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। तो वहां पे जो हीटर, सर्दियों में भी सर्दियां गई हैं तो हीटर देखे होंगे, जो वो हीटर आते हैं रोड वाले, लाइट वाले नहीं, जो सिंपल हीटिंग पे, तो उसमें भी पीछे या लाइट वाले शेप में हल्का सा कनकेव होता है। तो इन रूम हीटर्स वहां पे भी एक कनकेव सरफेस यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्टर के पास जाते हो, दांत में कुछ कीड़ा है या कहीं पे नाक में कोई प्रॉब्लम है, ईएनटी डॉक्टर जो होता है या आई के अंदर, वो क्या है, उसकी बड़ी इमेज देखने के लिए भी यूज करता है। तो यूज्ड बाय ईएनटी, हमने बताया था हर चीज का मतलब पूरा होगा। आई नोज, टीथ का डॉक्टर होता है। टू सी द लार्ज इमेज, नहीं तो हम वो सीरियल देखते हैं ना हरियाणवी में, वो एक झंडू जैसा डॉक्टर होता है, दांत में दर्द दूसरे में था, नीचे वाले में उखाड़ देता ऊपर वाला, तो ऐसा ही बनेगा फिर अगर नहीं दिखा तो प्रॉपरली, तो इसलिए वहां पे यूज किया जाता है। अब आ जाओ बेटा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का एक बहुत ही खास यूज होता है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो ड्राइवर का बैक मिरर होता है, साइड वाला, उसको हम रियर व्यू मिरर, रियर का मतलब पीछे का होता है, और इस मिरर को हम ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं, ड्राइवर्स मिरर। तो
तो उसके अंदर यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों यूज होता है, व्हाई, तो आपको इसका आंसर देना होता है। तो उसके लिए दो बातें हैं बेटा। अगर आप सोचो, पहली बात तो ये है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लार्ज होता है। जैसे देखा जाए, एक बार मैं समझाता हूं चीजों को। ये हमारे पास कन्वेक्स, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतनी रेंज में है, और ये है कनकेव, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इस तरीके, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू कितने रीजन में वो देख सकता है। दूसरी चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप कन्वेक्स की जगह कनकेव मिरर यूज करें तो क्या होगा, सोच के देखो। कनकेव मिरर के अंदर 6 केस हैं। आप ऐसे जा रहे हो बाइक पे, पीछे कार है 500 मीटर दूरी पे, तो पीछे कार आपको कैसी दिख रही होगी, टायर ऊपर होंगे और कार की बॉडी नीचे, यानी ऐसे चल रही होगी, बड़ा फिल्मी सीन क्रिएट हो रहा होगा। तो बड़ा ही अपने आप में एक फनी सिचुएशन है। और जैसे ही फिर क्या हुआ, एकदम उल्टी उल्टी आ रही थी, एकदम जैसे नजदीक आएगी और सीधी हो जाएगी और आप हैरान, आपने पता चला सामने वाले ट्रक में ठोक दिया। तो नहीं, इस वजह से उसको अवॉइड किया जाता है कि कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड जो हमारा रीजन बनेगा वो आपको क्या देना है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, उल्टी नहीं बनाएगा। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, और सेकंड हो जाएगा इट ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट। ये दो रीजन आपसे पूछेगा कि क्यों यूज किया जाता है रियर व्यू या ड्राइवर मिरर में कन्वेक्स। सेकंड यूज होती है, फिर से आजकल और फिर से कैटेगरी आती है कि शॉप्स के अंदर सामान लेने गए, शॉपिंग मॉल वगैरह में तो ज्यादा, और ऐसे ही डाल के चलो सर कुछ नहीं है, झाड़ लिया और ऐसे। तो ऐसे जो चोर होते हैं, थिप टाइप के लोग होते हैं, उन पे नजर रखने के लिए जो शॉपकीपर एक कॉर्नर में बड़ा सा कन्वेक्स रिफ्लेक्टर लगा देता है, और वो आराम से वहां बैठा बैठा पूरी शॉप पे निगरानी रख सकता है। तो ध्यान रखने, गलत चीजों से बचें, और अगर आपकी भी शॉप है तो वहां पे भी रिफ्लेक्टर लगाएं, ताकि हम वहीं बैठे बैठे उसके अंदर आप देखो पूरी शॉप की इमेज, आप क्लियरली हर पार्ट को देख सकते हो, वहां से आइडिया हर मोमेंट पता चल जाएगी कौन सा कस्टमर क्या कर रहा है। तो सेकंड यूज हो जाएगा यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी, या कहीं आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं, फर्स्ट फिर उसके बाद सेकंड, तो जो कॉर्नर उस तरीके से आएगा तो वहां से कॉर्नर पे लगा होता है, इस साइड वालों को उधर का पूरा कंप्लीट, उधर वाले को इस साइड का। तो यूज्ड एट मेट्रो स्टेशन, तो वहां पे भी यूज होता है। यानी कोई भी बड़ी बात नहीं है, जिस भी पोर्शन में आप कम जगह में पूरे पोर्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हो वहां पे लगा सकते हो। तो ये बेटा हमने यूजेस पढ़ लिए। तो अगर मैं बात करूं, आप एहसान यूज कर रहे हो तो एहसान का एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो उसका हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का अप्रोक्स बात करें 5 to 6 मार्क्स का यहाँ से कवर अप हो गया अब तक का। जो आपका बोर्ड में आना 5 मार्क्स का, तो 4 to 5 मार्क्स का आप लगा, 4 मार्क्स का तो कंप्लीट कहीं नहीं गया। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए अब बचा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। अगली क्लास में न्यूमेरिकल के लिए लेके आऊंगा, जिसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग अगर क्लास से कुछ अच्छी नॉलेज ले पा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें, और अगर खुद ही समझ नहीं आ रहा तो फायदा नहीं है बेटा, फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप शेयर करें।
अगर आपको समझ आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप दूसरे बच्चों को बताएं। इसी उम्मीद के साथ घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।